अभी ये क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इफ़ ओ इज इक्वल टू ओ 0,0, ए हमारे पास है 3,0, बी है 3,5, आर द मिड पॉइंट इन द प्लेन। ये एक प्लेन पे मिड पॉइंट है। फाइंड M1 एंड M2। M1 और M2 मालूम करो। जब M1 और M2 मालूम कर लिए एज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB, यानी कि ये M1 जो मिड पॉइंट है AB का और M2 ये मिड पॉइंट है OB का रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। ठीक है, फाइंड M1 M2। अब आपको M1 और M2 का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है बहुत आसान, बस समझने की देर है। तो ये हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमने पॉइंट जो कंसिडर कर रहे थे वो होते 0, यानी कि O था 0,0, A दिया हुआ था 3,0, B दिया हुआ था 3,5। ठीक है, ये दिया हुआ था। इसको करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वो क्यों लिया? ये O है तो O ओरिजिन मतलब 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर x y 0 होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। फिर हमारे पास है A क्या है 3,0, तो A 3,0, 3 यहाँ पर होगा 0 यहाँ पर होगा, ये A ले लिया, ये पॉइंट A है 3,0, तो x 3 है y 0 है, तो x एक्सिस पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, फिर है 3,5, तो 1 2 3,5 कुछ इस तरह होगा, इस तरफ ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया B 3,5, यानी कि x 3 y 5 3 5। ठीक है, तो अब इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, ये मिल गया। अब ये कह रहा है ये OAB है। अब ये कह रहा था M1 जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो M1 यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, M1 ये मिड पॉइंट है AB का, और M2 जो मिड पॉइंट है वो है किसका? OB का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको M1 M2 मालूम करना है। तो ये मिड पॉइंट है, इसको x, y कर दें, या चाहे तो x1 y1 कर दें। ये मिड पॉइंट है तो इसको x, y कर दें। ठीक है, सवाल आपके समझ आना चाहिए। तो अब आप सॉल्व किस तरह करेंगे? M1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप क्या करेंगे? M किसके 1 किसके बराबर होगा? x, y, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो M1 निकालेंगे भाई। M1 बराबर आ गया x, y ऐसे लिखा। अब ये AB का मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब y1 प्लस y2, तो 0 हमारा y1 हो गया, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 होंगे, B के कोऑर्डिनेट हमेशा x2 y2 होंगे। ठीक है, तो ये y1 प्लस y2 मतलब 5/2। ठीक है, तो ये हमारा आया, इधर लिख लेता हूँ मैं, M1 जो x, y है ये आया 6/2 और 5/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो M1 आया x, y 3,5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब M2 निकालते हैं। अब जब M2 आ जाएगा तो हमें ये डिस्टेंस मालूम करना होगा, क्योंकि M1 तो आगे हमारा क्या आया 3,5/2, 3,5/2 M1 आ गया। M2 आ जाएगा, डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो M2 निकालते हैं, तो लिख लेते हैं भाई M2 जो x, y है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OB। ठीक है, OB का मिड पॉइंट है, तो M2 x, y ले लिया,
मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो m2 बराबर आ गया x y, x1 प्लस x2, तो x1 जो था, अब x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा सुने। तो चूँकि ये हमारे पास ये था ओ बी जो है लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है m2, तो x1 0 होगा और x2 3 होगा, तो ये होगा 0 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब y1 देखें, y1 0 और y2 5, तो ये हो गया 0 प्लस 5 अपॉन 2, तो m2 जो आया वो आया x y 3/2 और ये आया 5/2, तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। m1 जो हमने निकाला था वो ये था, m2 हमने निकाला था वो ये था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, m1 m2 पर डिस्टेंस लगा देना फार्मूला, ठीक है। क्या है भाई डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सही है। m1 दिया हुआ m2 दिया हुआ लगा देते हैं, तो m1 m2 का डिस्टेंस निकाला, देखें भाई m1 m2 आपके सामने लिखे हुए हैं, x2 माइनस x1 3/2, चूँकि m2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए और m1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, तो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3/2 माइनस x1 कितना 3, तो 3/2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 5/2 माइनस y1 5/2 का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो ये m1 अपॉन m2 कितना आया सुने, m1 m2 ये आया 2 एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ गया, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। सही है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, देखते हैं। ये m1 m2 का ऐसे लिखा डिस्टेंस 3 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9 और 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4, तो ये हो जाएगा रूट से बाहर निकला 3/2, रूट से बाहर निकला प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट होता है, तो इस वजह से मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, तो 3/2 ये डिस्टेंस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।